यू नो, जब बॉसेस एंड क्लाइंट्स का मूड जब गर्म होता है ना, इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग बट आई कांट सी इट। कड़वी चीज जबान पर आते ही मालूम नहीं होता। 3, 2, 1। शोले फिल्म में ठाकुर साहब का एक डायलॉग था, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। ये कहावत हमने बहुतों बार सुना होगा। आसान शब्दों में कहे तो लोहा जब गर्म हो ना तभी चोट मारनी चाहिए। लेकिन एक कॉर्पोरेट जगत में बॉसेस एंड क्लाइंट्स पर यह मंत्र काम नहीं करता। अरे आप तो हंसने लग गए। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात 100% सच है। यू नो, जब बॉसेस एंड क्लाइंट्स का मूड जब गर्म होता है ना, तब आप सोच भी नहीं सकते। इनकेस आपको कोई लीव सेंसर करानी हो या फिर कोई एडवांस लेनी हो, जब आप पहुंचोगे कैबिन में, जाकर कहोगे सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो बॉस कहेगा परमानेंट छुट्टी लेकर बाहर हो जाओ। कहने का मतलब यह है कि अपनी बात को किस ढंग से किस टाइम पर प्रोजेक्ट करना चाहिए सामने वाले के सामने, ये मैटर करता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को चुटकी में हल कर देती है पॉलिसी। वैसे किस ढंग से हम अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, सारा का सारा खेल उसी बात पर डिपेंड करता है। आई मीन, बात आप वही कह रहे हो लेकिन सही ढंग से दूसरे के सामने न रखे जाए तो कोई असर ही नहीं होता। इसी पर पेश एक छोटी सी कहानी। एक अंधी लड़की सड़क के किनारे बहुत देर से भीख मांग रही थी। उसने अपने सामने एक स्लेट और एक कटोरा रखा था जिसमें कुछ सिक्के थे। स्लेट समझे? अरे हम जो बचपन में स्कूल ले जाते थे, जिसमें क ख ग ABCD लिखते थे और नाग पंचमी के दिन स्लेट में नाग बना के ले जाते थे। याद आया? हाँ वही। चले कहानी में वापस आते हैं। तो हम कहाँ थे? हाँ, अंधी लड़की सड़क किनारे भीख मांग रही थी। थोड़ी देर बाद वहां से एक अंकल जी निकले। उसे उस अंधी लड़की पर बहुत दया आ गई। उसने उसके स्लेट को उठाया और कुछ लिखकर आगे चले गए। इसके बाद चेक करने के इरादे से 1 घंटे बाद अंकल जी फिर उस रास्ते से आए और क्या देखते हैं, जो कटोरे में मुश्किल से 2-4 रुपए थे वो पूरा का पूरा सिक्कों से भर गया था। इस पर वो अंधी लड़की से पूछते हैं, अब खुश हो? तो जवाब में वो अंधी लड़की बोलती है, सर आपने ऐसा क्या लिख दिया था मेरे स्लेट पर जिससे मेरा कटोरा पूरा सिक्कों से भर गया? अंकल जी ने कहा, कुछ नहीं, तुमने लिखा था आई एम ब्लाइंड प्लीज़ हेल्प मी, मैं अंधी हूँ मेरी मदद कीजिए। और मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था। मैंने लिखा इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग बट आई कांट सी इट, यानी कि ये खूबसूरत सी सुबह है लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। ये लाइंस पढ़कर, ये पंक्तियाँ पढ़कर जितने भी आने वाले थे ना, उनसे रहा नहीं गया और बस उन्होंने दिल खोलकर तुम्हारी मदद की। किस ढंग से हम अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, किस ढंग से हम अपनी बात सामने वाले के सामने रखते हैं, सारा का सारा गेम उसी बात का है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां फैमिली मेंबर्स के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार ना होती हो। और वो छोटी सी बात ऐसी हो सकती है, अगर बेटी को आलू का पराठा पसंद है तो बेटे को गोभी का पराठा पसंद है। बस इसी बात को लेकर लड़ाई शुरू। आप तो उसकी फेवरेट बनाती हो, मेरे तो केयर ही नहीं करती हो, वगैरह वगैरह वगैरह। कहने का मतलब हर इंसान अपने आप में इंडिविजुअल है, तो जाहिर सी बात है थॉट्स भी अलग होगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम शांत होते हैं। शायद उनको मालूम है कि गुस्सा इंसान का हमेशा नुकसान करता है, या फिर गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। उन्होंने इस वाले मंत्र को ना, क्या कहते हैं, आत्मसात किया होता है, अच्छे ढंग से घोटा मार के पिया होता है। लेकिन कैसे कैसे पॉसिबल हो जाता है ये? शायद कोशिश करने पर। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। मैं हूं आपके साथ ललित एंड यू वॉचिंग सुनो यार कहानियां। वैसे ना, गुस्से में बोली गई बातें दूसरे के मन में ठेस तो पहुंचाती हैं, और सबसे बड़ी बात, रिश्ते बिगड़ जाते हैं इनसे। और एक बार रिश्तों में दरार आ जाती है तो कोई प्लास्टर तो है नहीं, कोई पीओपी तो नहीं जिससे जुड़ जाए। ये रिश्ते तो एक बार टूट गए तो सालों कोशिश करते रहें फिर जुड़ने में नहीं आते। ये कभी तो पूरी उम्र ही निकल जाती है लेकिन रिश्ता नहीं सुधरता। और हम रिश्ता सुधारना चाहते भी हों लेकिन पहले आप में जिंदगी की गाड़ी छूट जाती है।
और हम इसी गिल्ड के साथ चले जाते हैं। पुराने समय में एक राजा को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। गुस्से में वो अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखता था। दूसरों को ऐसी बात बोल देता था जिससे सभी को दुख होता था। राजा के ऐसे बिहेवियर की वजह से उसके राज्य के सभी लोग परेशान रहते थे। जब ये बात उसके राज्य के एक संत को मालूम हुई तो उन्होंने राजा को मिलने के लिए अपने आश्रम में बुलवाया। राजा आश्रम में पहुंचा तो संत ने उसे बड़े रिस्पेक्ट के साथ बिठाया और पीने को छाछ दिया। छाछ पीते ही राजा ने कहा, अरे ये तो बहुत कड़वा है। संत ने पूछा, क्या सच में आपकी जीभ ये जानती है कि कड़वा क्या होता है? राजा ने जवाब दिया, महाराज जी, कोई कड़वी चीज जैसे ही जीभ पर आती है ना तो जबान को तुरंत मालूम पड़ जाता है। संत ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कड़वी चीज जबान पर आते ही मालूम नहीं होता। अगर ये बात सही होती तो लोग कड़वे शब्द ही क्यों बोलते? राजा को संत की बात समझ में नहीं आई। वो चुप रहा। संत ने फिर कहा, भाई तुम भी ये ध्यान रखो ना, जो लोग कड़वा बोलते हैं, दूसरों को अनाप शनाप बोलते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, उनकी जीभ भी एग्जैक्टली वैसी ही गंदी हो जाती है जैसे अभी कड़वी छाछ पीने से आपकी हुई है। अब राजा को संत की बात समझ में आ गई और उसने अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए संकल्प लिया। उसने संत से कहा कि अब से वो सभी से प्यार से बात करेगा। मुझे लगता है कि आपको कहानी पसंद आई है। आपकी छोटी सी मुस्कान बता रही है। अब कहानी पसंद आ गई है तो सब्सक्राइब भी तो करो। थैंक यू।